पे कर सकती हैं। और जो खूबसूरती की बात चलती है, ये औरतों को ही नहीं मर्दों को भी चाहिए, है ना। मर्द मर्द भी हैंडसम लगना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई लड़की ऐसे ही जाते वक्त देखे, या फिर पत्नियां कुछ कर ले कह ले, अच्छा तो लगता ही है, सभी को अच्छा लगता है। तो हम भी वैसे ही 20 साल में जाने वाले हैं। तो क्या होता है कि काम के बाद जब हम घर पे पहुंचते हैं, अगर हमारी बीवियां, हमारे वाइफ जो हैं, हमें ये सब मसाज करके दें और ये पट्टी वट्टी लगा के दें, और हम ऐसे ही रिलैक्स होके बैठ जाए, तो वैसे ही हैंडसम होना ही है। और औरतों को भी, जो भी मत ये देख रहे हैं घर पे जाके या फिर घर पे इसके बाद ही तुरंत अपने वाइफ के ऊपर ये ट्राई करना है, सुंदर तो उन्हें भी लगना है। तो वैसे ही आरसीएम तो फैमिली बिजनेस ही है। हम फैमिली फैमिली के साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो प्यार भी उभर के आता है, प्यार भी बढ़ता है। तो बिजनेस तो आगे बढ़ना ही है ना। तो सपोर्ट तो मिलेगा ही, वाइफ को हो या फिर हस्बैंड को हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट किए हुए। तो हमारे पास जो सामान हमें चाहिए वो ये है कि हमें फेस वॉश चाहिए। बस थोड़ा ही सामान चाहिए, फेस वॉश चाहिए, फेस स्क्रब चाहिए, और हमारा केसों का ग्लो अप जो है, ग्लो अप चाहिए, और व्योमनी क्रीम चाहिए, और चाहिए ये पट्टी जो हम लगाते हैं जब हमें कुछ वुंड्स वगैरह आते हैं, तो हम लगाते हैं ना जो पट्टी है, वो चाहिए। तो ये किस लिए चाहिए, ये इसके बाद हमें पता चलेगा। और मैं अपने फेस पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमें पट्टी वट्टी करनी होती है, तो किसी और की आई मीन हेल्प की जरूरत भी होती है। तो मैं यहाँ पे अपनी मम्मी को बुला रही हूँ दिखाने के लिए, उनके फेस में दिखाने। कितने सवेरे है, किसी और को नहीं मिलेगा, कोई और नहीं बिठा सकती, तो इसीलिए मैं अपनी मम्मी को बुला रही हूँ दिखाने के लिए। उससे पहले ये कह लूं कि ये ट्रीटमेंट क्या है और क्यों हमें ये चाहिए, क्यों करना है। और ये ट्रीटमेंट जो देखने के बाद जो बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, जो बिजनेस आगे हम लेके जाने वाले हैं, वो इतना बढ़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। स्किन केयर इसलिए चाहिए, हमारे स्किन का 3 लेयर जो होता है, और जो भी हम लगाते हैं, जो भी हम करते हैं, वो बस पहले के जो लेयर होते हैं उस पे ही काम आता है। थर्ड लेयर जो होता है उस पे कुछ भी काम नहीं आता। वहां पे जो होता है, हमें ये इंजेक्शन वगैरह जो लगाते हैं स्किन रिंकल्स ना हो इसलिए, वो वहां पे वो यूज होता है। तो हम जो ट्रीटमेंट, जो क्रीम लगाते हैं, फेशियल करते हैं, जो भी मसाज करते हैं, ये सब स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और हमारे स्किन में, फेस में निखार आ जाता है। तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। इसके बाद हम बताएंगे कि इसका एमआरपी कैसे होगा, इसका एसपी क्या है, पीवी क्या है। अगर हम कुछ करेंगे, वो तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि हमारे टीम में अगर कुछ लोग ऐसे करेंगे, इतना करेंगे, तो कितना हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बस एक रेंज है व्योमनी का, बाकी तो कॉस्मेटिक्स अभी बाकी है, और हाइजीन का बाकी है, और लॉन्जरीज भी बाकी है। तो हम आगे बढ़े। आई थिंक पता नहीं कि कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है साथ में, लेकिन हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ, उनका नाम है, यहाँ पे हम बुलाते हैं रागनी, रेणु नाम है उनका। मैं उनको वेलकम करती हूँ। जय आरसीएम, जय केसर। आज माँ जी के दर्शन हो गए, हम पहली बार ही हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीम चैंपियन की मीटिंग में। ओके, थैंक यू। तो आई थिंक सुनाई दे रहा है और आपको दिखाई भी दे रहा है। ओके है, बिल्कुल ओके है। और नेहा जी अगर आप बोले तो साक्षी भी साथ में करेगी, मैं दोनों को स्पॉटलाइट में ले लूं क्या? हाँ, यस। अगर YouTube में आप डाल रहे हैं दोनों को स्पॉटलाइट करके, तो आई थिंक दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, हाँ, ठीक है, तो आप शुरुआत कीजिए, फिर 1 बाय 1 करेंगे इसको। ओके। तो स्किन केयर में हम पहले जो करने वाले हैं वो है फेस वॉश का यूज, और क्लेंसर की तरह हम यूज करेंगे क्लीन करने के लिए। जो प्रोसेस होता है, जो स्किन के डर्ट्स होते हैं, जो पोर्स बंद हुए होते हैं, वो सब क्लीन करने के लिए हम फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। आप धो के भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लाइवली दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे ही दिखाऊंगी कि कैसे हमें ये सब यूज करना है और इससे क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं पहले का, जैसे कि मम्मी का फेस है, तो ये सर ये स्पॉटलाइट कर लेंगे। यस। तो ये पहले का जो फेस है आप देख लीजिए, अपने मन में रख लीजिए, इसके बाद कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। इससे ज्यादा आपको डिफरेंस लगेगा जब आप अपने घर में मीन्स आप खुद करेंगे, तो आपको डिफरेंस ज्यादातर पता चलेगा।
तो ये है इनका फेस। मैं फेस वॉश लगाने वाली हूँ इनके मुंह, इनके फेस पे क्लीन करने के लिए। तो इस फेस वॉश में टी ट्री ऑयल है, लेमन ग्रास है, तो ये सब हमारे फेस को जो है और भी निखार लेके आता है, डर्ट्स निकालता है और विटामिन सी प्रोवाइड करता है। तो अच्छे से क्लीन करें। ये जो यहाँ का एरिया होता है सारा अच्छे से हम क्लीन करने वाले हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमें जो है ये जो नेक पार्ट है ये क्या बोलते हैं, ये भी यहाँ पे भी यूज करना है, क्योंकि ये दोनों नहीं तो अलग अलग दिखेंगे। तो हमें दोनों पार्ट में, नेक में भी फेस में भी इसे यूज करना पड़ता है। तो अच्छे से क्लीनिंग करें और क्लीन करने के बाद हम इसको हटाएंगे। ठीक है, तो ये क्लीन करने के बाद क्या होता है, जो डर्ट्स होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी पोर्स के अंदर, पोर्स मतलब जो गड्ढे होते हैं फेस पे, जहां से हमारा हेयर निकलता है बाहर, जहां पे एक सेबेशियस ग्लैंड, जैसे कि जहां से ये स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, वो एक पोर बोलते हैं उसे। वो पोर ओपन, ऐसे ओपन रहता है और उसके अंदर डर्ट्स, ये जो भी गंदगी है वो भर जाती है। तो वो हटाने के लिए, इन्फेक्शंस जो भी होते हैं वो हटाने के लिए हम क्लेंसिंग करते हैं। तो अच्छे से हम क्लेंसिंग कर लें और उसे ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसीलिए ऐसे दिखा रही हूँ, नहीं तो आप अच्छे से अपना फेस वहां पे जाके, बाहर जाके क्लीन करके आ सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप डिफरेंस क्या है। बस फेस वॉश डाला है, बस फेस वॉश लगाया है, फिर भी जो डिफरेंस आया है फेस में आप देख सकते हैं। मैं मम्मी के ऊपर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इनकी एज 50 के ऊपर है और फेस पे ऐसे ही रिंकल्स आए हुए हैं, ड्राई है फेस। तो ये रिंकल्स एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। तो जब हम ये ट्रीटमेंट खत्म कर लेंगे, जब ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस आया है फेस में। ओके, तो मैंने फेस वॉश यूज कर लिया है। अब क्या करना है, पोर्स तो ओपन हुए ही हैं, तो अपीयरेंस भी वैसे ही दिखाएगा। वो मिनिमाइज करने के लिए, जो अपीयरेंस होता है वो मिनिमाइज करने के लिए और टोन करने के लिए, फेस को टोन करने के लिए हम टोनर यूज करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने पहले भी बताया है। लैक्टिक एसिड है, जो भी वुंड्स हैं वो हील हो जाते हैं, और विटामिन सी है, विटामिन B5 है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, इसलिए ये फेस में जो भी आई मीन जो भी डिफिकल्टीज, जो भी डिफेक्ट्स आते हैं वो खत्म कर देते हैं। तो मैंने सॉरी, ग्लो अप लगा लिया है। अब क्या करना है, मैं फेस स्क्रब लगाने वाली हूँ। तो हमारा व्योमिनी का फेस स्क्रब है, फेस स्क्रब ले ले, हाथ थोड़ा सा गीला करके फेस स्क्रब हाथ में लेके बस थोड़ा ही लगाना है हमें। ये फेस स्क्रब क्यों लगाना है, फेस में जो डेड स्किन्स होते हैं वो रिमूव करने के लिए। जब वो डेड स्किन्स ऐसे पोर्स के अंदर भर जाते हैं तो जो निखार होता है वो बाहर नहीं आता और डल लगने लगती है स्किन हमारी। तो हमें फेस स्क्रब अच्छे से लगाना है। और जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं, इसके कारण भी स्किन डल होने लगती है, हमें दिखाई नहीं देता ग्लो वगैरह, और स्किन भी काला पड़ने लगता है। अगर हम बाहर जाते हैं बिना सनस्क्रीन के तो क्या हो जाता है, बिना सनस्क्रीन के अगर बाहर जाते हैं तो स्किन में टैन आ जाती है। तो ये सब खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फेस स्क्रब यूज करते हैं। तो फेशियल जैसे मसाज करते हैं वैसे ही मूवमेंट से हम फेस स्क्रब अच्छे से करेंगे। और यहाँ का जो एरिया होता है नाक के पास का, वहां पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ज्यादातर होते हैं, और यहाँ होता है और यहाँ होता है। यहाँ पे आपको अच्छे से मसाज करना है और वो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो है वो भी निकालना होगा। तो यहाँ का जो दो एरिया है, यहाँ पे भी काला पड़ जाता है। क्यों, जब सन यूवी रेस हमारे फेस पे पड़ता है तो
मेलानिन का जो मेलानिन एक कंटेंट होता है जिसकी वजह से हमारा फेस हो, स्किन हो, इसको ये कलर मिलता है, फेयर हो या डार्क हो, जो भी स्किन हो हमारी, वो मिलता है। तो मेलानिन बाहर आने लगता है, वो उसका अपीयरेंस होने लगता है, ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मेलानिन का ऐसा है कि बस थोड़ी देर ही वो प्रोटेक्ट कर सकता है, इसीलिए हमारा फेस वैसे ही काला पड़ जाता है। और वो ना हो इसीलिए हमें स्किन को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए जब भी बाहर जाते हैं हम क्या लगाना पड़ता है, हमें सनस्क्रीन लोशन लगाना पड़ता है। तो जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, जब हम बाहर जाते हैं हम व्योमिनी मोरिंगा क्रीम लगाएं, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो सियोना का सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं, नहीं तो आप बीबी क्रीम लगा सकते हैं। दोनों में भी SPF 30 है। और जिनका स्किन ज्यादातर सेंसिटिव हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको धूप के नीचे जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, व्योमिनी क्रीम लगाएं, उसके बाद सियोना का सनस्क्रीन लोशन लगाएं, उसके ऊपर आप बीबी क्रीम लगा लें, तो अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाता है। और आप जब भी वापस आएंगे मेकअप रिमूवर वाइप्स यूज कर लें, तो आपका स्किन वैसे के वैसा ही रहेगा, कोई भी काला नहीं पड़ेगा। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, मसाज कर लिया है। यस, अब मैं ये निकालने वाली हूँ, जो फेस स्क्रब लगाया है वो निकालने वाली हूँ, ठीक है। मैंने मम्मी के ऊपर इससे पहले भी ट्राई किया था, इसीलिए इतना थोड़ा टाइम ही यूज कर रही हूँ। तो जब आप बाहर जाए, बहुत ड्राई स्किन हो जिनकी, उनके ऊपर अगर आप ट्राई कर रही हो तो 3 या 4 मिनट आप ऐसे स्क्रब करें। और ध्यान रखें कि इतने क्या बोलते हैं, उतने प्रेशर से मत कीजिएगा, बस सॉफ्ट सॉफ्ट ही कीजिएगा, नहीं तो स्किन में इफेक्ट आ जाएगा। जब हम स्क्रब करते हैं तभी आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो आप अगर बाहर जा रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ पोस्टर डाल रहे हैं कि आप फेस क्लीन अप करके दोगे, अगर आप ऐसे पोस्टर डाल रहे हैं, और ऐसा करना है कि ये सब आपको फ्री में नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो पैसा लगाना ही है। अगर हम पार्लर में जाते हैं बस क्लीन अप के लिए, तो 200 रुपए तो मिनिमम आता ही है, जहां पे भी हो, गांव में हो, सिटी में हो, कभी कभी भी हो, मिनिमम तो 200 रुपीज, 200 रुपए आता ही है। तो हमें बस 50 रुपए का क्लीन अप रखना है जब हम पोस्टर डालेंगे। और क्लीन अप के बाद जब वो अपना फेस देखेंगे, आप भी देख सकते हैं कि कैसा निखार आया है, कैसे स्किन में डिफरेंस आया है। देख पा रहे हैं? अम्मा सर, से आपको पूछते हैं डिफरेंस अम्मा को लग रहा कैसा है? महसूस हो रहा है। हाँ, अम्मा से पूछते हैं अम्मा को कैसा महसूस हो रहा है। वो तो हम अच्छी सा अच्छा लग रहा है। यस, तो हमारा फेस स्क्रब हो गया है। निखार तो आप देख ही सकते हैं। जब पहली बार ये करते हैं, तो मम्मी के ऊपर तो मैं ट्राई करती ही हूँ, तो अगर हम पहली बार करते हैं तो इतना निखार आता है कि जब जिनके फेस पे करते हैं वो अगर अपने आप को मिरर में देखें, शीशे में देखें, तो वो भी, उनको भी ऐसे ही मुस्कुराहट आ जाती है और दिखता है कि हाँ डिफरेंस आ रहा है। तो जो कर रही हैं उनका नाम क्या है, ज्योति जी, कैसा लग रहा है फेस स्क्रब करने के बाद? आप तो मैम लगाती बहुत ही अच्छा लग रहा है है ना, और बहुत डिफरेंस लग रहा फ्रेशनेस है ना? लग रही है। आई थिंक दिस इज द मिनी क्लीन अप, आई थिंक। Yes. So we can do that mini cleanup at our home and say that we will do your cleanup in 50 rupees, minimum 50 rupees, okay? तो 50 rupees तो आपको मिलेगा ही। और अगर वो ये करवा के जाएंगे तो उनको बताना कि आप अगर ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो आप कितनी बार ये कर सकते हैं अपने घर पे। और आपको फेस स्क्रब करके ऐसे ही छोड़ना नहीं है। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, अगेन ग्लो अप लगाना है, क्योंकि फेस स्क्रब के बाद भी ओपर्स जो है, पोर्स जो है ओपन ही रहते हैं, वैसे ही उसमें डर्ट्स वगैरह जाने की संभावना है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ग्लो अप अगेन लगाना होगा। टोनर है स्किन को टाइटन करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि अभी स्किन और भी
दो हम व्योमनी का स्क्रब यूज कर रहे हैं तो इतना ड्राई नहीं होगा, मॉइस्चराइज तो होगा ही, लेकिन उसके साथ और भी हाइड्रेट हो, स्किन अच्छे से निखार आए, इसलिए हम ग्लो अप रोज डिलाइट स्प्रे करने वाले हैं। तो मैंने ग्लो अप रोज डिलाइट स्प्रे कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, तो ये आसान सा तरीका है, हम फेशियल नहीं कर रहे हैं, जो भी स्क्रब किया है तभी हमने ये फेशियल जो मूवमेंट्स है वही यूज किया, क्योंकि हमें स्क्रब करना था इसलिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास व्योमनी का क्रीम है, हम व्योमनी का क्रीम ले लेते हैं, और व्योमनी का क्रीम लेके, ये मैं सारा कुछ यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको ना लगे कि ये यहाँ वहां पे जाके कुछ और करके लेके आ रही है, इसीलिए ये दिखाने के लिए, यूट्यूब में डालने के लिए, तो ये ना लगे इसलिए मैं ये ऐसे ही आपके सामने ये कर रही हूँ। तो क्रीम हमें लेना है, और क्रीम लेके क्या करना है, मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, फेशियल मसाज नहीं कर रही हूँ, बस लगा रही हूँ। जैसे कि हम फेस मास्क लगाते हैं वैसे मैं सारे फेस पे ये लगा रही हूँ। और व्योमनी क्रीम का क्या है, इसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर है, ग्लिसरीन है, और विटामिन ए है, मिल्क है, हनी है, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है। ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो स्किन के लिए आवश्यक है। तो ये जब स्किन एब्सॉर्ब कर देता है तब आपका स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है, जो एजिंग के जो निशान होते हैं वो सब मिटने लगता है। तो अच्छे से लगाएं स्किन पे, फेस पे, जो अपने आप लगा रहे हैं। अभी का जो प्रोसेस होने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है आपको। यस, तो मैंने फेस सारे में लगा लिया। आपको दिख रहा होगा कि जैसे हम फेस पैक लगाते हैं, मसाज मत कीजिएगा ज्योति जी, बस लगाना है आपको, ठीक है, बस सभी जगह पे लगाना है। तो मैंने जो कॉटन का गोज था, जो पट्टी थी, वो मैंने काट ली है, 5 पीसेस मैंने ले लिया है, दिखाई दे रहा होगा आपको, 5 पीसेस ले लिया है, 6 पीसेस कर लिए हैं। 6th वाला जो पीस है वो लंबा करना है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो पीसेस लेके मैं फेस पे लगाने वाली हूं इनके, ऐसे। डरना मत कोई भी, अगर बच्चे बैठे हों तो ये पट्टी क्यों ऐसी, ये कॉटन की पट्टी ऐसी है जिसमें जो ब्रीथ कर सकते हैं हम, उसके अंदर से ऑक्सीजन भी जाएगा लेकिन डर्ट्स अंदर नहीं जाएंगी। ऐसा एक लगा लिया मैंने, ठीक है, दिखाई दे रहा है शायद। यस, ऐसे लगा के जो छठवा है, जो 6th वन है, वो लेके हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ऊपर की ओर बांध लेंगे। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है अपनी मम्मी के साथ, है ना। यस, तो बस इतना करना है हमें। और उसके बाद क्या करना है, ये हमें वेट करना है कैसे, आई थिंक बैकग्राउंड की वजह से आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मम्मी उस बैकग्राउंड में ही घुल मिल गई है। अभी दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो ये जो पट्टी हमने बांधी है उसके ऊपर, आंख बंद कर लेना, ये जो ग्लो अप का रोज डिलाइट है वो अच्छे से मैं स्प्रे कर रही हूँ, ताकि सारा कुछ गीला हो जाए, अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए। तो ये है प्रोसेस हमारा। अभी मम्मी को मैं यहाँ पे साइड पे बिठा देती हूँ, क्योंकि आधा घंटा हमें ऐसे ही बैठना है। यस यस, हाँ, तो ज्योति जी के पास था पट्टी, तो उन्होंने लगा लिया है अपने आप ही। वेरी गुड। Yes, ma'am. यस यस यस। तो इससे क्या होता है, क्यों हमें इतना ग्लो अप लगाना है, ये हाइड्रेट करने की वजह क्या है, जब हम हमारे स्किन से जो पानी है जो बाहर चला जाता है, स्किन से जब जाता है, तभी हमारे मुंह पे, हमारे फेस पे रिंकल्स आने लगते हैं, हमारा फेस जो है एज लगने लगता है। वो हाइड्रेशन वापस आ जाए। अरे साक्षी, तो क्रीम लगा के ही बैठना पड़ेगा ना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं वो भी बताती हूँ।
अभी ज्योति जी आपको वेट करना पड़ेगा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो हमें वेट करना ही है, तभी हमें रिजल्ट जो है अच्छे से आएगा। तो Yes, अच्छा ma'am. रिजल्ट आने के लिए हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है जब हम बाहर जाके ये लगाएंगे। इसे बोलते हैं मम्मीफिकेशन ट्रीटमेंट। मम्मी के ऊपर लगाए इसीलिए नहीं, आपको पता चल गया होगा कि हम जैसे कि पट्टी लगाते हैं, ये सुन के ही आपको डर लग रहा होगा। अगर घर पे ट्राई कर रहे हो तो बच्चों को, बड़ों को पहले ही बता दें कि ये करने वाले हैं, नहीं तो वो डर जाएंगे, मार पड़ेगी, ये क्या कर रही है पट्टी मैडम वगैरह। हमारे यहाँ तो सब हंस रहे हैं। हाँ भाई, अब सब लोग जिन्होंने भी वीडियो ऑन नहीं किया है, जो देख रहे हैं वो हंस रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आने वाला है, जो अपने ऊपर आप देखेंगे, उसके बाद तो आप इतना मुस्कुराएंगे, जिन्होंने जो भी हंस रहे थे बस उनको वैसे ही पीछे छोड़ जाएंगे। तो ये मम्मीफिकेशन ट्रीटमेंट है, ये भी आप पोस्टर में रख सकते हैं, मम्मीफिकेशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है ये। और ये इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देख के लोग तो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमें एक साथ देने हैं, जैसे कि फेस वॉश हो गया, फेस स्क्रब हो गया, क्रीम हो गया, ग्लो अप रोज डिलाइट हो गया, उसके साथ हम देंगे सोप, साबुन अपना मोरिंगा का, और उसके साथ बॉडी लोशन भी। ये सब एक किट बना के देंगे तो हमारा हो जाता है 680 रुपीज। 680 का एक किट आता है, हम 650 में भी दे सकते हैं। 544 उसका क्या है, उसका DPSP प्राइस है, और PV भी है 322 शायद। तो इतना अगर हम कर लें, एक एक किट करके दे दें लोगों को, और बता दें कि बॉडी लोशन क्या है और कैसे यूज करना है, कैसे कर सकते हैं। अगर इतना टाइम नहीं है लोगों के पास तो क्या करना है, उनका हाथ ले लें, क्योंकि हाथ ऐसा होता है, हम हमेशा धोते हैं और हाथ में रिंकल्स पड़ने लगते हैं, ड्राई होने लगता है। तो अगर हाथ ले लें और स्क्रब करके दे और बॉडी लोशन लगा लें, ग्लो अप लगा के, तो वो डिफरेंस जो वो देखेंगे तभी आपसे ले लेंगे ये सब किट। 650 का एक किट अगर MRP में ही वैसे ही दे दे तो आप कितना कर सकते हैं, कितने लोगों के पास ये पहुंचा सकते हैं। अगर आप पोस्टर ये स्टेटस डाले कि आप फेस क्लीन अप कर रहे हैं या फिर फेशियल कर रहे हैं, इसी क्रीम के साथ मम्मीफिकेशन ना करते हुए आपके पास पट्टी नहीं है तो फेशियल मसाज भी कर सकती हैं। और फेशियल मसाज के बाद फेस पैक के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, अपना फेस पैक है, हमारे RCM में फेस पैक है, और फेस पैक में अगर ऑयली स्किन है लोगों की तो आपको क्या करना है, ऑयली स्किन में आपको फेस पैक के अंदर रोज ग्लो अप डिलाइट मिक्स करके अपने फेस पे डालना है। अगर ड्राई स्किन हो तो आप शहद यूज कर सकती हैं, दूध यूज कर सकती हैं, मलाई यूज कर सकती हैं, ये सब यूज करके मिला के आप फेस पे डाले तो निखार आ जाता है। अगर ये भी ना करना चाहे तो फेस पैक के तौर पे क्या कर सकती हैं, कॉफी है हमारी, है ना, कॉफी के अंदर थोड़ा शहद डाल दें, ग्लो अप डाल दें, मिक्स करके फेस पे लगा ले, अभी तुरंत इसके बाद लगा के देखे, जो निखार आता है, जो चेंज आता है, जो बदलाव आता है फेस पे, जो ग्लो आती है, आप शीशे के सामने से नहीं हटेंगे। तो इतना सारा कुछ मिल सकता है स्किन केयर में हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। आप देख लीजिए कि कैसे हम फेशियल कर सकते हैं घर पे बैठ के, दो हम ब्यूटिशियन नहीं है ना, लेकिन अपने प्रोडक्ट के साथ इतना कर सकते हैं। और हाथ और पैर का जो हैंड्स एंड लेग्स डेड स्किन रिमूवल है वो भी कर सकते हैं, स्क्रब, अपना ग्लो अप और बॉडी लोशन के साथ। अगर उनके हेयर हैं तो रेजर भी लगा के दे सकते हैं, कुछ उसके पहले इंटीमेट वॉश लगा लें, या फिर अपना कंडीशनर लगा लें, या फिर स्क्रब करने के बाद कंडीशनर हाथ और पैर पे लगा के रेजर यूज कर लें। इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इरिटेशन नहीं होता, जो इचिंग होती है वो नहीं होती। आप रेजर यूज करके ग्लो अप लगा के बॉडी लोशन लगा के दे, जो निखार आता है ब्यूटी पार्लर में भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट से आ जाता है। ठीक है, तो इतना सारा हम कर सकते हैं बिजनेस में। बस एक व्योमनी का स्किन केयर लेके, कॉस्मेटिक्स तो अभी बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम बदलाव लेके आ सकते हैं, बिजनेस आप अपना आगे बढ़ा सकते हैं। मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं घर पे बैठ के ही। अगर आप KSO ले लें, कीसोल का आउटलेट ले लें, और आउटलेट है हमारे पास, PUC है जिनकी, तो अपने शॉप में ही रख सकते हैं, घर पे रख सकते हैं, एक रूम इसके लिए तैयार कर ले और ये सब पोस्टर्स लगा ले। और हेयर के लिए तो अलग सा है, जब अगली बार मिलेंगे वो भी बता देंगे कि हेयर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ।
तो क्या निखार आता है, क्या डिफरेंस आता है, वो भी हम कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से मसाज करके दे सकते हैं हमारे ऑयल से, और शैम्पू और कंडीशनर लगा के दे सकते हैं। हल्का सा गर्म हो पानी, लूक वार्म वाटर हो, उससे हम धो के दे सकते हैं। तो अपने घर में जरूर ट्राई करें, और अपना जो ग्रुप होता है उसमें आप डालें कि बिफोर एंड आफ्टर क्या डिफरेंस आ रहा है। और बिफोर एंड आफ्टर जब डिफरेंस का फोटो डालते हैं, ये ध्यान में रखें कि फिल्टर्स ना यूज करें। जब फिल्टर्स यूज करते हैं तो ऐसा दिखता है कि बिफोर वाला फोटो आफ्टर से ज्यादा अच्छा है, तो लोगों को लगेगा अरे डिफरेंस क्या आया है ये सब करने में। तो अच्छे से बिना फिल्टर वाला फोटो डालें, ताकि हमें भी पता चले कि आप कर रहे हैं, और आधा घंटा ऐसे ही बैठें, ताकि वो डिफरेंस अच्छे से आपके स्किन में आ जाए। तो ये छोटा छोटा कॉम्बो करके अगर देंगे, आप देख लीजिए कि 650 हमने बोला है ना। जब हम पार्लर में जाते हैं, छोटे से छोटा फेशियल करने के लिए हमें 500 रुपए खर्च करना पड़ता है ना। 500 रुपए मिनिमम देना पड़ता है फेशियल के लिए। यहाँ पे आपको 600 या फिर 650 में हमें क्या मिलता है, फेशियल का जो इफेक्ट है वो हमें पूरा सा मिलता है। और अगर हम प्रोडक्ट लेके जाएं तो कितनी बार कर सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है, ये हम 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा ड्राई हो हमारी स्किन तो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन व्योमिनी क्रीम तो हमें हर दिन लगाना पड़ेगा। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, जो नहीं लगाते ये सब मॉइस्चराइजेशन वगैरह, उनको ये जब ग्लो अप लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो बर्निंग सेंसेशन होती है। क्यों? उनकी स्किन जो है ड्राई है, हम कुछ नहीं करते स्किन में मॉइस्चराइजेशन लेके आने के लिए। तो ये ध्यान रखें। अरे देवर्षि जी ऐसे बैठे हैं, ये क्या कर रही है आके, इतने हफ्ते तो आके पता चल रहा था कुछ कर रही है, ये क्या कर रही है अभी। तो हमारे बिजनेस में जो बदलाव आने वाला है सर जी, आप जो देख के रहने वाले हैं, क्योंकि जो भी लड़कियां औरतें ये देख रही हैं, उनके पास अब कुछ नया मिल गया है करने के लिए। बस एक नाम लिख ले पोस्टर में कि मम्मीफिकेशन, लोगों को ये जानना होगा कि ये क्या है चीज, और अपना ही ऐसे पट्टी लगाने के बाद ये फोटो लगा ले पोस्टर में, तब तो और भी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी होगी, अरे ये क्या करने वाली है यहाँ वहां पे जाके, ये क्या ट्रीटमेंट है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को लेके आने के लिए जो हम कर सकते हैं, जो हमसे बन पड़ता है, हम करेंगे। यहाँ पे कुछ भी मैजिक कुछ भी नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट का, आई मीन जो, अरे श्याम जी अगेन ज्योति जी को स्पॉटलाइट कर रहे हैं और हंस रहे हैं तो ये अगर लोग भी देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि अरे कुछ कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। तो ये है हमारा स्किन केयर का। अभी आई थिंक 10 मिनट होने वाला है। मैं 10 मिनट नहीं रखना है, हमें आधा घंटा रखना है, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए मैं खोल के दिखाने वाली हूँ। एब्सॉर्ब नहीं हुआ होगा क्रीम। आधा घंटे के बाद क्या होता है, ये क्रीम सारा कुछ जो है एब्सॉर्ब हो जाता है। और ज्योति जी ऐसा वाला नहीं लगाए, क्योंकि ये जो कॉटन होता है वो सारा एब्सॉर्ब कर देता है। ठीक है, जो मैंने लगाया था, यस वैसे वाला ले ले। पता है कि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कैसा वाला है, ताकि वो स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाए। ये क्या होता है कि ये कॉटन ज्यादा एब्सॉर्ब कर देता है, तो कॉटन को सुंदर बना के हमें कुछ नहीं करना है। तो ये जो बिना कॉटन का होता है उसे लगाना है, और स्किन सारा कुछ एब्सॉर्ब कर देता है, और पूरा दिन हमारा ग्लो करता है स्किन। और 2 दिन के बाद अगले दिन जब हम उठेंगे, शीशे में देखेंगे, तो वो बदलाव हम देख पाएंगे कि कितना। मैम इसमें जैसे मैम इसमें अपन एक चीज जो मेकअप रिमूवर होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मेकअप रिमूवर वाइप्स आप यूज कर सकते हैं कब? जब बाहर जाके आते हैं, और जिनके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो, तो वो जरूर यूज करें, हर दिन यूज करें मेकअप रिमूवर वाइप्स को, क्योंकि वो कोरियन टेक्नोलॉजी के बेस पे बना है। और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पीएच हमारा बैलेंस कर देता है, और अल्कोहल नहीं है उसमें, तो अच्छे से निखार आता है, मॉइस्चराइज रहता है 2 घंटे तक हमारा स्किन। उसमें ग्लिसरीन जो होता है इसलिए, और विटामिन ई का कंटेंट भी है। तो इसीलिए हमें इसके साथ नहीं यूज करना है ये सब। हाँ, हम कर सकते हैं, देख सकते हैं रिजल्ट क्या आता है, अपने फेस पे देख सकते हैं, दूसरों के फेस पे नहीं। और अगर रिजल्ट आता है तो हम कैसे भी करके यूज कर सकते हैं। और आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि कीसोल इतना अच्छा जा रहा है, अब 1-2 महीने में ऐसे होने वाला है कि कुछ भी हम ले लें उसमें तो कीसोल का कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इतना ज्यादा, इतना अच्छे से, इतना बढ़िया से ये आगे जा रहा है
बस हमें क्या करना है, अभी से गाड़ी में बैठ जाना है ना, ताकि आगे जाके जब भी हम उड़ान भरें साथ में हम भी हों। तो मैं अगेन मम्मी को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, आपके सामने ही वो पट्टी यहीं पे ही बैठी है, कहीं पे नहीं भेजा है अच्छा हमने। नेहा जी, अगर आप चाहें तो 5 मिनट अपने बाद उनको बुला सकते हैं, या आप जैसा उचित समझे। क्या 5 मिनट? जैसे अगर हम 5 मिनट कोई सवाल जवाब ले लें और हाँ उसके ठीक बाद है, अगर वो आप कर जाना सकते हैं। चाहें हाँ यस यस यस, आप बुला लीजिए तो, आप। क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी और मिल जाएगा। हाँ यस। थैंक यू सो मच। और बहुत वंडरफुल सेशन है। मैं एक्चुअली ज्योति मैम को देख के, मैं देखिए जैसे आपने मम्मीफिकेशन जो ट्रीटमेंट बोला ना, तो मुझे याद आ गई, हमने पिक्चर देखा था द मम्मी, वो जिसमें वो रहते हैं। तो लेकिन मेरे जो कहने का मतलब ये है कि आज इतना बढ़िया ये आपने ट्रीटमेंट बताया, और शायद हमारे जो गांव गांव से महिलाएं, देखिए जो जैसे ज्योति मैम तो इंदौर रहती हैं, मैं रायपुर रहता हूँ, तो शायद हम इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा अवेयर हैं। हालांकि ज्योति मैम खुद एक ब्यूटिशियन है, तो वो थोड़ा ज्यादा अवेयर होंगी। तो हम इन सब चीजों के बारे में अवेयर हैं, लेकिन एक गांव की महिला, एक बिल्कुल जो बेसिक महिला है, उनको इन सब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, और उनके पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती। तो कोई अगर सवाल है किसी के, तो आप एक बार चैट बॉक्स में आप जल्दी से लिख सकते हैं कि आपके कोई सवाल है। इन बिटवीन हमारे जो टेक्निकल अचीवर्स हैं, थोड़ा सा मैं एक बार हैंड रेज कराना चाहूंगा, जितने भी हमारे टेक्निकल अचीवर्स हैं, और जो सवाल आपके आप चैट बॉक्स में लिखिए, और नेहा मेनन जी उनको देख रही हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग उनको वो क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगी। तो जैसा मैं सभी हमारे टेक्निकल अचीवर्स को यहाँ पर देख पा रहा हूँ, एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि सबके लिए शानदार तालियां हो जाए। और मैं पहले हमारे जो पर्ल एंड स्टार पहले साथी हैं, उनका थोड़ा सा मैं एक बार नाम जरूर लेना चाहूंगा। कुंजाम सर बिल्कुल कैमरा चालू करने के साथ में शुरुआत से देख रहे हैं, बहुत ही एक्टिव लीडर हैं। केशवलाल साहू सर हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, बहुत जबरदस्त हमारे लीडर हैं। दुष्यंत साहू जी हैं कांकेर की धरती से, बहुत ही वंडर वर्ल्ड भी चलाते हैं। और यस, रजन मैम तो हमारे साथ में है ही, हमारे शानदार लीडर। देवदत्त शुक्ला जी हमारे साथ में है, मध्य प्रदेश से हैं। सुनीता साहू जी कनेक्टेड, हम सुनीता साहू जी को बिल्कुल आपका स्टेटमेंट लेंगे। भूपेंद्र वर्मा जी हैं रायपुर से। पीआर साहू जी हमारे बहुत ही शानदार लीडर, रूबी अचीवर हैं। और दानिश यादव जी हमारे साथ में, दानिश जी की, यस यस, मनोज जी भी है बिल्कुल साथ में। दानिश यादव जी हमारे साथ में हैं, और दानिश यादव जी की जो मैडम है खेमिन यादव जी, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। सामरा माड़ी सर साथ में हैं, बहुत बहुत शानदार हमारे सभी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मनोहर वर्मा सर साथ में मौजूद है झारखंड की धरती से। अनित बघेल जी हैं, कोंडा गांव से हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं। राम कुमार यादव सर हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आसपास में। मनोज नाग जी हैं कोंडा गांव से, बिल्कुल। अमित गुप्ता जी हैं, और ज्योति मैम तो कनेक्टेड है ही हमारे साथ में, बहुत ही शानदार कपल है। अशोक साहू सर कनेक्टेड हमारे साथ में हैं, बहुत ही गजब। और यह साक्षी तो है ही हमारे साथ में, बहुत बढ़िया आज होस्टिंग भी कर रही है। जगदीश मिश्रा जी हैं उनके फादर। और रामनाथ कलार जी हैं हमारे साथ में, बहुत बढ़िया लीडर हैं। और जगदीश मिश्रा जी के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ना खुद आगे बढ़े, बल्कि बेटियों को भी आगे बढ़ाया। तो थैंक यू सो मच। और सवाल आई थिंक एक दो सवाल आया है, तो अगर आप नेहा जी आप चाहे तो डायरेक्टली ले सकती हैं। यस यस यस। तो ये मेरे फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल हो रही हैं, तो क्या करूं मैं? यस, ये जो मम्मीफिकेशन ट्रीटमेंट है किसके ऊपर करना है, वो तो हमें डाउट होगा ही कि किसके ऊपर हमें करना है, ट्राई कैसे करना है। अगर लोग बैठे हैं तो उनमें से किनको लेना है? तो जिनके फेस बहुत ड्राई लग रहे हों, जिनके फेस में रिंकल्स हों, ऐसी पिगमेंटेशंस वगैरह हों, बहुत ज्यादा ड्राई दिख रहे हों, उनके फेस पे हमें ज्यादातर ये ट्राई करना है। ऑयली फेस पे अगर ट्राई करेंगे तो मॉइस्चराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनका फेस ऑलरेडी ऑयली है, तो ऑयल बाहर निकलने लगेगा, तो क्या हो जाएगा कि इन्फेक्शन ज्यादा होने की संभावना है। तो इसीलिए हमें ड्राई फेस पे ज्यादातर ये यूज करना है। और पिंपल्स जिनके हैं तो क्या करना होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेकअप रिमूवर वाइप्स यूज करना है उन्हें। और जब भी हम फेस वॉश जो है 2 बार हमें यूज करना होगा जब फेस धोते हैं, तो फेस वॉश यूज करें, फेस स्क्रब ज्यादातर नहीं यूज करें, 15 दिन में एक बार करेंगे तो ठीक है, डेड सेल्स रिमूव करने के लिए। तो जब पिंपल्स आते हैं उसके अंदर जो पस होता है, अगर हम वो बाहर निकाल ले
अच्छे से प्रेस करके बाहर निकाल लें और हमारा फेस स्क्रब यूज करके ग्लो अप यूज कर लें उसके बाद, और व्योमनी क्रीम रात को लगाएं तो अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा। और फेस जो ग्लो अप है वो 3 या 4 बार अपने फेस पे लगाएं, और 3 या 4 बार लगाएंगे तो ये जो पिंपल्स हैं वो कम होने लगेंगे, और उसके अंदर जो इन्फेक्शन है जब वो बाहर चला जाएगा और हम अच्छे से डर्ट्स को, उसके अंदर के इन्फेक्शन को निकाल लेंगे तो फिर से नहीं होगा। तो इतना ध्यान में रखें। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, हम ट्रीटमेंट के लिए इसको हटाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मर्द यूज कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। श्याम जी आज ही ट्राई करें, और जो हम 2 या 3 बार कर लेंगे, जो निखार आएगा, जो ग्लो आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया आज, कुछ भी नहीं लगाया, क्रीम भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। आप देख सकते हैं कैसे हमारा स्किन जब हम हर दिन यूज करते हैं तो कैसे हमारा स्किन, पता नहीं कि आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो लगता है शीशे में देख के कि हाँ ग्लो कर रहा है। तो हमारा स्किन जो है ग्लो करने लगेगा। जो एंटी एजिंग, जब एजिंग का पहले से ही हमारे फेस पे आने लगता है, पहले फेस पे लगता है ना। जब ये ट्रीटमेंट मैंने किया था अपने मम्मी के फेस पे, क्योंकि ये रूबीना दिखाती है हर एक फिजिकल सेशन में, रूबीना का है ये मम्मीफिकेशन ट्रीटमेंट वगैरह वो दिखाती है। तो मैंने अपने मम्मी के फेस पे जब पहली बार यूज किया था तो उनका जब ये नेक का एरिया जो है पहले ही वहां पे रिंकल्स आने लगते हैं ना। तो इसके बाद ये मम्मीफिकेशन ट्रीटमेंट के बाद ही जो डिफरेंस आया, जो निखार आया, जो फेस जो है छोटा लगने लगा, तब हमें पता चला कि अरे कितना डिफरेंस आ रहा है। और एक मैसेज आया है, ब्लॉक व्योमनी का है या बाहर का, मम्मी के बाद डालने उसका। मैं थोड़ा लूं मैम, क्या जैसे yes. एक लिखे हैं कि मैम व्योमनी क्रीम के बाद बीबी क्रीम को भी लगा सकते हैं क्या? यस, जब हम बाहर जाएंगे, जब हमें बाहर निकलना हो, मर्द हो या औरतें हो या पुरुष हो, आपको जब हम बाहर जाते हैं आपको क्या लगाना होगा? सनस्क्रीन तो लगाना ही है। तो व्योमनी के बाद बीबी क्रीम लगा ले, ताकि जेंट्स हो लेडीज हो, आपका फेस निखार आ जाए और उसके साथ साथ प्रोटेक्ट हो जाए सन से, क्योंकि उसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, इसीलिए हमें लगाना ही है। और घर पे बैठते हैं तो हमें लगता है कि घर पे हैं, धूप तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी बाहर से ये धूप हमारे स्किन पे पड़ती है और स्किन में डिफरेंस आने लगता है। जब भी हम घर पे भी बैठे हों हमें ये लगाना चाहिए। अगर बीबी क्रीम नहीं लगाना चाहते तो सियोना का सनस्क्रीन लोशन जो आता है वो हम लगा सकते हैं। यस सर। सवाल है कि मैम कितने मिनट मसाज करना है, फेस वॉश स्क्रब कितना मिनट करें? बस 3 मिनट ही फेस स्क्रब करना है। फेस वॉश तो जैसे हम लगाते हैं हर फेस पे ज्यादातर क्लेंस करने के लिए, बस उतना ही टाइम। ये इससे हम फेशियल नहीं कर रहे हैं, ये एब्सॉर्ब नहीं होना है, बस जो डर्ट है, जो गंदगी है, जो इन्फेक्शन, वो बाहर निकालने के लिए, डेड स्किन रिमूव करने के लिए करते हैं। तो क्लेंसर जो है, जैसे हम फेस वॉश लगाते हैं 1 मिनट तक वही लगाना है, धोना है, और उसके बाद जो फेस स्क्रब लगाते हैं वो भी 3 या 4 मिनट ही लगाएं, अच्छे से मसाज करके हर एक एरिया में लगाएं, ताकि जो भी ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, डेड सेल्स हो, वो रिमूव हो जाए बस। अच्छा, ये सवाल तो शायद आपने ले लिया था, पिंपल बहुत है बट फेस ऑयली है, तो क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया जाता? आपने ले लिया था। और काला झाई के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, एक सवाल है। काला छाई मतलब वो जो मार्क्स आते हैं वही? आई थिंक जो ब्लैक डॉट्स हो जाते हैं शायद। पिगमेंटेशंस, दिस इज द पिगमेंटेशंस। पिगमेंटेशन के लिए भी हम स्क्रब यूज करें, ग्लो अप यूज करें और व्योमनी मोरिंगा क्रीम यूज करें। जब रिजल्ट ज्यादातर आता है जब हम रात को व्योमनी क्रीम यूज करके सो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्किन पे और ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। सोते टाइम तो रेस्ट कर रहे हैं तो स्किन को भी रेस्ट मिलेगा अच्छे से। और स्किन केयर जब हम करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि नींद अच्छे से मिले, क्योंकि हम मोबाइल इतना ज्यादा यूज करते हैं, रात भर यूज करते हैं, 12 बजे 1 बजे तक यूज करते हैं, और सवेरे ऐसे ही उठ जाते हैं, उठने के बाद भी यूज करते हैं। तो हमारे आंख जो होते हैं, फेस जो होता है, वो अच्छे से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं तो क्या करना है, जो कुछ एक अच्छा सा टॉवल ले लें, हैंकी ले लें। आप जब फ्रिज से कुछ ऐसे ठंडा पानी ले लें, उसमें डुबो के अच्छे से पानी निकाल के अपने फेस पे रखें, आंख में रखें और अच्छे से कंप्रेस करें तो बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छे से स्किन ग्लो करने लगता है। टिप है,
देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ रहने दो। तो ये हमें करना है रात को सोते वक्त। यस। एक क्वेश्चन है मैम, मेरे फेस पे बहुत दाने निकलते हैं जिसमें राइस जैसा निकलता है। वही मैंने कहा कि वो निकालना होगा आपको, उसके अंदर के जो भी पस जो होता है वो बाहर निकाल के आपको स्क्रब करना है, ग्लो अप लगाना है ताकि फेस में नहीं आए। और ये जो स्किन का जो होता है, ये जब हमें जो है बाहर ही दिखता है, अंदर का जो होता है शरीर के अंदर होता है, ये फेस में जो भी पिंपल्स आते हैं, जो ये पिगमेंटेशन आता है, ये इसलिए नहीं आता है कि फेस में स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है इसीलिए बाहर आता है, लंग्स में होता है, पेट में होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है। तो उसके लिए हमारे पास न्यूट्रीचार्ज भी है, वो भी देना पड़ेगा। तो इसके साथ तो बिजनेस वो भी बढ़ेगा, वुमन टैबलेट हो, वेजोमेगा हो, S5 हो, ये सब हम अगर लेंगे, उसके साथ ये ट्रीटमेंट, ये भी जो भी कहा है वो भी करेंगे, तो अच्छे से हमें निखार आ जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा। एक सवाल है मैम कि किस समय किया जाए इस ट्रीटमेंट को? किस समय मतलब आप अगर शाम को करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हमें बाहर नहीं निकलना होगा और शाम को करेंगे तो डर्ट्स वगैरह नहीं जाएंगे अंदर। तो जैसे कि क्रीम हम लगा के छोड़ देते हैं, वैसे हम घूम सकते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट आप जो भी करते हैं तो शाम टाइम पे करें, और 15 दिन में एक बार आप कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट, नहीं तो हर दिन व्योमनी तो आपको लगाना ही है। यस। थैंक यू। और एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि मुझे किशोर आउटलेट की शायद वो बात लिख रही हैं। तो किशोर आउटलेट के मैम आप अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन है, आप किशोर आउटलेट खोल सकती हैं। और उसकी प्रक्रिया मैं एक बार चाहूंगा कि नेहा जी आप भी थोड़ा सा क्लियर कर दें किशोर आउटलेट। यस। कीसोल आउटलेट लेने के लिए जैसे कि श्याम जी ने कहा कि हम अपने साइट खोल के वहां पे आप डिटेल्स भर के आप भेज सकते हैं। उसमें टेम्पररी एक नंबर मिलेगा, उस टेम्पररी नंबर को आपको मेल करना है कंपनी में, puc@rcmbusiness.com में आपको मेल करना है कि मेरा एक टेम्पररी नंबर है। तो आपको डिटेल्स मिलेगा जहां पे आपको अकाउंट डिटेल्स मिलेगा जहां पे आपको ये पेमेंट करना है। और पेमेंट है 58,500, क्योंकि हमें कैबिनेट नहीं मिलता अभी, एक डिस्प्ले यूनिट मिलता है, उसके साथ 5,000 जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो बाद में आपको मिल जाएगा। तो इसके सब कुछ मिला के कुल मिला के आपको भरना है 58,500। इसमें से 50,000 का आपका खरीदारी करनी है, परचेज करना होगा। ये 50,000 आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन खरीदारी करें तो 2500 में आप कर सकते हैं, 2,500 ना बोलते हैं उसे। हाँ यस, ये बहुत कंफ्यूजन लगता है। हाँ यस, 2,500 का प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आपके घर पे पहुंच जाएगा। जैसे कि आप अपना POS का वेबसाइट ये खोलें, अपना आईडी और पासवर्ड डालें, वहां पे जाके आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जो भी कलर चाहिए, जो भी साइज चाहिए, जो भी चाहिए होगा आप कार्ट में डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और एक और बात, अगर अगली बार मुझे कहीं और भेजना है, किसी और को चाहिए 2500 2,500 का प्रोडक्ट किसी और को चाहिए, तो उनका भी एड्रेस डाल के आप वहां पे पहुंचा सकते हैं। तो इतना ज्यादा हमें मिल सकता है केसों में। और ये जो ट्रीटमेंट्स हम बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं पोस्टर में डाल के, आप अपने घर पे बैठ के ये सब करवा सकते हैं, दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, अपने टीम में बिजनेस बढ़ा सकते हैं। यस सर। यस, थैंक यू मैम। सवाल तो अब जो होंगे फिर आगे हम और लेंगे, लेकिन आज के सवाल तो सारे मुझे चैट बॉक्स पर कुछ क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे, तो आप कैरी ऑन कर सकती हैं। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा अगला जो सेशन है मैम शायद रुबीना मैम लेंगे। अगला जो संडे 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 नहीं हो सकता उससे, क्योंकि वाईफाई का प्रॉब्लम होता है नेट का। तो अगर सैटरडेज का कभी भी रखे तो मेकअप का सैटरडेज में दिखा सकती है वो। अगर ऐसे आप अरेंज करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो इस टाइम पे मैं ही आ जाया करूंगी। ओके मैम, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम मुलाकात मैडम से होगी, लेकिन अभी हमारा बाकी है जो क्या निखार आया चेहरे पे, बिल्कुल आप करेंगे तो और ज्यादा महसूस कर पाएंगे। तो हम इनवाइट करेंगे नेहा जी और नेहा जी की मम्मी को, नेहा मैम। ओके, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मम्मी को यहाँ पे बुला रही हूँ। मम्मी ऐसे ही बैठ बैठ के बोर हो रही है, तो मैं मम्मी को यहाँ पे बुला रही हूँ। ज्योति जी आप भी निकाल सकती हैं, आप देख सकते हैं। रेडी? अच्छा नेहा जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आज मम्मी जी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने वाली हैं, क्योंकि अगर कभी 15 मिनट आपने रखा होगा, मम्मी जी आज आधा घंटा रखे हैं आपको, यस। तो आज आपसे ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है।
यस, ये मैं निकालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ज्योति जी, आपका क्रीम जो है एब्सॉर्ब हो गया ना। यस मैम। अभी क्या करना Yes, है, अभी हमें ये जो फेशियल का जो मसाज होता है वो हमें बस 1 या 2 बार ही करना है, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे 3 बार स्ट्रोक करेंगे, यहां से ऐसे करेंगे, यहां से ऐसे करेंगे, और यहां से ऐसे करेंगे, और चिन एरिया में भी करेंगे, यहां से भी करेंगे, और क्या है, यहां से ऐसे करेंगे, क्योंकि ये जो मसाज है वो रिंकल्स के लिए बहुत। तो बस 2-3 बार करके आप देख सकते हैं क्या आया, क्या फेस पे चेंज आया है। जो रिंकल्स होते हैं, जो ग्लो आना था वो ग्लो आ गया है, और रिंकल्स जो है वो हट गए हैं। देख पा रहे हैं डिफरेंस? बहुत शानदार लग रहा है मैम, बहुत ही शानदार। मम्मी जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। अभी ये बार बार करके क्या होगा, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि मम्मी मम्मी है मेरी। अभी भी पूछते हैं लोग कि अच्छा तुम हो इनकी बेटी। तो अभी तो एक एक बार जब मैं सभी को दिखाती हूँ ये सब करके, क्या होने वाला है पता नहीं। ज्योति जी कैसा रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है? मैम बहुत ही अच्छा और फ्रेशनेस लग रहा है, और खूबसूरत तो योमिनी के प्रोडक्ट से हो ही जाते हैं। यस, वाह सुपर। तो आप ये अपने घर पे, अपने घर पे कर सकती हैं। तो मैं मम्मी को भेज रही हूँ बाकी काम के लिए। थैंक यू। मम्मी जी थैंक यू सो मच। पूरे टीम चैंपियन की तरफ से आप आए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हम कह के भी बता सकते थे, लेकिन क्यों दिखाया? क्योंकि जब हम ये देखते हैं ऐसे उसके साथ करते हैं तो रिजल्ट ज्यादातर आता है, और हमें करने का लगता भी है कि हमें करना चाहिए, और हम ज्यादातर अच्छे से कर भी सकते हैं। तो ये है मॉमिफिकेशन ट्रीटमेंट। अब बाहर कहीं भी जाएंगे ये मत भूलना कि फ्री नहीं करके देना है। क्यों फ्री नहीं करके देना है? क्योंकि हम फ्री करके देते हैं तो उसका तो वैल्यू कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि पार्लर में इतना ज्यादा पेमेंट करके हमें ये सब करना पड़ता है। यहाँ पे टाइम तो हमारा जाता है, एफर्ट भी जाता है, तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। 100 रुपीज 150 रुपीज में मॉमिफिकेशन ट्रीटमेंट। फेशियल करके दे रहे हैं उससे ज्यादा आप रख सकते हैं। हैंड और लेग्स का करके दे रहे हैं, पेडिक्योर करके दे रहे हैं। आपको पता है कि इससे पेडिक्योर भी करते हैं लोग, और उसका हम अगली बार जब भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा है। तो इतना था हमारा आज का मॉमिफिकेशन ट्रीटमेंट। आपको पता चल